Good morning, class 9th. Today I am going to start the new chapter that is a coordinate geometry. देखिए आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें नंबर लाइन मैंने आपको बताई थी. ए हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड ए नंबर लाइन. देयर इज ए पॉइंट O which is called the origin. All the distances are taken from this point O. Distance taken in right direction is measured as positive and distance taken in left hand side is negative. यानी origin के right hand side में हम कोई distance लेंगे तो वो positive होगा, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा. अब अगर एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम मार्क लगाएं 1 2 3 4 5 इन द सेम वे -1 -2 -3 -4 एंड -5. तो ओरिजिन से जो राइट हैंड साइड में हमारा डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, यानी ये +1 डिस्टेंस है, ये +2 डिस्टेंस है, ये +3 डिस्टेंस, +4 डिस्टेंस एंड सो ऑन. अब अगर ये डिस्टेंस हम लेफ्ट हैंड साइड में लें तो ये -1 डिस्टेंस, -2 डिस्टेंस, -3 डिस्टेंस एंड -4 डिस्टेंस. देखिए डिस्टेंस अगर हम -4 लिख रहे हैं तो देखिए डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता. -4 डिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इट ओनली डिनोट द डायरेक्शन. जैसे मैंने कहा -4 सेंटीमीटर, इसका मतलब हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं. माइनस साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करता है, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता. माइनस साइन विल ओनली डिनोट द डायरेक्शन. तो नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव डिस्टेंस ले सकते हैं, नेगेटिव डिस्टेंस ले सकते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव साइन ओनली डिनोट्स द डायरेक्शन. इन द सेम वे हम अगर डिस्टेंस हॉरिजेंटल लाइन के बजाय अगर वर्टिकल लाइन के अलोंग लें, क्योंकि देखिए हमको पता है कि होल स्पेस इज देयर आर एक्चुअली 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो हमारे जो 4 डायरेक्शंस हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं. कंसेप्ट वही सेम होगा. जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जैसे ये 1 2 3, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर डाउनवर्ड हम मूव करेंगे तो -1 -2 -3. तो जिस तरीके से सॉरी नंबर लाइन पे हम हॉरिजेंटल नंबर लाइन पे राइट हैंड डायरेक्शन में पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव डिस्टेंस मेजर करते थे, इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा. वर्टिकल डायरेक्शन में हम ये +1 डिस्टेंस, ये +2 डिस्टेंस एंड दिस इज +3 डिस्टेंस. इन द सेम वे इफ वी कम इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज -1 डिस्टेंस, this is -2 distance and this is -3 distance. तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी जो हमारी ये स्पेस है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. ओरिजिन के लेफ्ट राइट में हम जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, ओरिजिन के लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस, ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस. तो अब अगर कोई पॉइंट हमारा है, जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोई हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी होगा और कोई वर्टिकल डिस्टेंस भी होगा. नाउ सपोज स्टूडेंट
O is the origin from which horizontal and vertical distances are measured. अब जैसे हम मान लें कि एक पॉइंट A है जो नंबर लाइन के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस पे है. सपोज ए मैन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट O, ही स्टार्ट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और ये 3 किलोमीटर चल के, जैसे ये हम मान लें डिस्टेंस 3 किलोमीटर डिस्टेंस मूव करके पॉइंट ए पे पहुंच जाता है. ठीक, फिर उसके बाद द पर्सन स्टार्ट मूविंग इन ए अपवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए जब वो ए से बी की तरफ मूव करता है तो बी जो है यानी ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, यानी ये 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में मूव करता है. तो अब फाइनली द लोकेशन ऑफ द मैन इज एट पॉइंट ए. अब हम अगर ये पूछें आपसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. पर्सन अगर पॉइंट बी पे पहुंच गया तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा. तो देखिए ये फाइंड करने के लिए हम इसको अगर O को A से ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका बेस 3 किलोमीटर और परपेंडिकुलर 4 किलोमीटर. तो अब ट्रायंगल OA में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर विल बी OB स्क्वायर, that is OB square is equal to 3 square plus 4 square, that is 25 and OB will be 5 किलोमीटर. इसका मतलब पर्सन की स्टार्टिंग पॉइंट से जो अब डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है. तो देखिए पॉइंट O से उसने स्टार्ट करना जब चलना शुरू किया तो पॉइंट A पे पहुंच के उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर था लेकिन उसका वर्टिकल डिस्टेंस कुछ नहीं था. ठीक है, तो अब अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को हम ऑर्डर्ड पेयर में इस तरीके से लिखें कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला नंबर है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और दूसरा नंबर जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है. तो पॉइंट A को हम डिनोट करेंगे 3,0 से, यानी पॉइंट A पे पहुंच के जो पर्सन है उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो 3 है लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 0 है. फिर इसी तरीके से A से जब स्टार्ट करके ये पॉइंट B पे पहुंचा तो जब पॉइंट B पे जब पहुंचा तो देखिए इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो 3 है और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 4 है, यानी पॉइंट B का हॉरिजेंटल डिस्टेंस 3 होगा, वर्टिकल डिस्टेंस 4 होगा, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर 3,4 से डिनोट करेंगे. तो पॉइंट A को हमने किससे डिनोट किया 3,0 से, पॉइंट B को हमने डिनोट किया 3,4 से और O से उसने चलना शुरू किया तो पॉइंट O की पोजीशन को हमने 0,0 से डिनोट किया. तो देखिए ये जो नंबर हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हैं दे आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं. ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला नंबर होता है वो ये डिनोट करता है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो ये डिनोट करता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है. अब हमारा ये डिस्टेंस हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. तो स्टूडेंट किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. वो ये बताते हैं कि पॉइंट जो पॉइंट है हमारा वो हॉरिजेंटली ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है और वर्टिकली ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है. तो स्टूडेंट मैंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही स्टार्टिंग जो है वो आप लोग को शुरू कराया है
और देखिए इसकी एक्सरसाइज जो 3.1 है वो एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज। तो आपके 9th में जो एक्टिविटीज होंगी वो अभी फिलहाल नहीं हो रही हैं, अभी हम लोग जो है सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 वो अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज है। तो एक्टिविटी फिलहाल हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेट की जो हम लोग शुरू करेंगे वो सेकंड एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। मैंने आज थोड़ा बेसिक बताया है, नेक्स्ट टर्न पे इसी को जो है मैं और डिटेल्ड वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि what are the coordinates and how coordinates are represented and different locations of the coordinate in space। स्पेस में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और उन 4 पार्ट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके साइन क्या होंगे इसको नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे।